वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मामला भी उठाएंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा की मुलाकात। 7 अरब कर्ज मंजूरी में इजहार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने मुआशी इस्लाहात और मनसूबों को काबिल तारीफ करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी की मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स और पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस काउंसिल के अरकान भी मिले। टैक्स न देने वालों की जिंदगी अजीरन करने का फैसला। नॉन फाइलर की इस्लाह ही खत्म कर दी। टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, अखराजात क्या हैं, हमारे पास डाटा मौजूद है। इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदारों पर इजाफी बोझ कम करने का ऐलान। PTI का रावलपिंडी के जलसे को एहतजाज में बदलने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले ली। अहदेदारों ने कहा कि इंतजामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाज़त नहीं देनी। अब 28 सितंबर को जलसे की बजाय रावलपिंडी में एहतजाज होगा। भारतीय खातून के पाकिस्तानी खावन से बच्चों की बाजियाबी का केस। दुबई से बाजियाब होने वाली भारतीय खातून के दोनों बच्चे लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिए गए। बच्चों की कमरा अदालत में चीखो पुकार। बाप के साथ जाने पर इरसाल। अदालत ने बच्चों को बाप के साथ जाने की इजाजत दे दी। लाहौर के मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 29,200 रुपये जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर शहरी को 2,000 के 14 ई चालान मौसूल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, अटक, खुशाब, मियांवाली और मंडी बहाउद्दीन में बारिश। भिंबर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में मतला बरालूद। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सुहाना। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट बार वफ्द की बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की दावत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब का सीनियर जजेस से रवैया दुरुस्त नहीं था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। जस्टिस मुनीब गर्मियों की छुट्टियों के दरमियान दस्तयाब नहीं थे। इस दौरान कमेटी मीटिंग्स में शराकत पर इसरार करते। जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना दिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या आपके फैसले पर मखसूस नशिस्तें किसको दें? इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मुख्तसर फैसले पर वजाहत मांगी तो नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने अब कानून बना दिया है, रहनुमाई की जाए। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। और सूबों की जिस तरह सेनेट में इक्वल नुमाइंदगी है, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी इक्वल नुमाइंदगी होगी कि किसी सूबे को कोई तकलीफ ना हो, कोई सूबा
कोई शिकायत ना करे, और बाय रोटेशन अगर हर सूबे का चीफ जस्टिस वहां पे लग रहा है तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करा। तो आज जहां पे लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वहां पे मजीद जजेस आ रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, हर कोई अपना काम करेगा। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक यही प्रैक्टिस चल पड़ी है कि हर एक आदमी ने अपना काम छोड़ के बाकी दूसरे का काम करने के लिए हम सबसे पहले फुर्सत में तैयार हो जाते हैं। कि कोई डैम बनाने के लिए कोई पैदा हो गया था, एक शख्स, जुनूनी शख्स, एक जहनी मरीज शख्स जिसको डैम बनाने का शौक था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदलिया पर दाग हैं, तमाम बरात वापस ली जाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा कोई भी चीफ जस्टिस हो फर्क नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी किसी भी शख्स के हक या खिलाफ नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, आईनी अदालतों का फायदा ही है, नुकसान नहीं है। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। जमानतों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। इस्तगासा ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तोसी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल जारी रहेगा, मतलब जारी रहेगा। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नज्जार का ऐलान। कहा अफसरान पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, लवाहिकीन ने केस ना किया तो हुकूमत मुद्दई बनेगी। अदालती कमीशन से तहकीकात कराने का मुतालिबा। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। कहती हैं इस प्रोजेक्ट से $1 अरब हासिल हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मराद का ऐलान। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नए औकात-ए-कार, पेंशन इस्लाहात वापस लो। पंजाब भर के असातिज़ा यकजुबान। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी की कटौती खत्म करने का मुतालिबा। आज सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाने का भी ऐलान। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 41,495 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने कंटेनर में बंद 88 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेज दी। फलस्तीनियों को नामालूम लाशें दफनाने से इनकार। रेड क्रॉस कमेटी ने इसराइल से लाशों की तफसील तलब कर ली। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतहरिक ई चालानी का दायरा कार वसी होने लगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर यौमिया 25,000 ई चालान किए जाने लगे। CTO अमारा अतर का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करना होगा। और शकीबुल हसन का टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश में अलविदाई टेस्ट की इजाज़त नहीं देता तो भारत के खिलाफ टेस्ट आखिरी होगा। मीरपुर में आखिरी टेस्ट खेलने की ख्वाहिश का भी इज़हार। और आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मलका कौसार हो या स्कर्दू, हुंजा के दीदा ज़ेब नज़ारे, पाकिस्तान के सयाहती मकामात दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़।